मैंने सब आ जाओ, सब आ जाओ, भूल जाओ इधर। हाँ भैया, जल्दी आ जाओ, जल्दी आओ, टोटो का टाइम पे आ जाओ। अरे फटाफट, हाथी से आप रखा हाथ लगे हाथ लगे। भारत माता की जय। किधर पर आ जाओ, किधर सब आगे ये सब अपने पकड़ हो गया तो वो तो खा के आराम से बैठ सकते हैं। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृहस्पतिः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो विक्रमेण स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। दोनों अंदर जी आ जाओ। दीपिका प्रज्वाल्य दीपक प्रज्वल ओम चंद्रमा मनसो जाय भूयोयाय सूत्राय सुप्राण सुखाय देवदेवताय साम्राम सर्व्यापि नमः। दीपिका प्रज्वाल्य अरे पैसा महोदय से निवेदन है आप ऊपर पधारें और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। श्री कृपया आप मंच पर पधारें, स्थान ग्रहण कराएं। श्रीमान भंवर सिंह जी पवार साहब, जिला अध्यक्ष, पूर्व जिला अध्यक्ष, आपसे निवेदन है कृपया। जिला मंत्री महोदय भाजपा, आपसे निवेदन है। अध्यक्ष श्री लालचंद जी डांगी साहब द्वारा मंत्री महोदय को मेवाड़ी पाक। हमारे दुख संकेत संचालक मंडल हमारे बीच मौजूद श्रीमान और प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संयोजक सहित और शॉल उड़ाकर आप उनका हार्दिक स्वागत कराएं। श्री जसपाल सिंह जी, जिला मंत्री उदयपुर को दुपट्टा और शॉल उड़ाकर आप उनका हार्दिक अभिनंदन कराएं। दिलीप जी टाप द्वारा देवीलाल शंकर जी पटेल की ललित से हमेशा मेमोरेबल रहेगा। माता की आज मैं शीघ्र आऊंगा और उदयपुर में मेरा मन भी लगता है और उदयपुर के लिए मैं अच्छा काम करूंगा। बड़ी मदद दिया किस प्रकार से ये इस डेयरी को फायदे में लाए। ऐसे हमारे बहुमत के अध्यक्ष आदरणीय चंद्रभूषण चौहान साहब, सम्मानित मंच,
आदरणीय प्रमोद जी सामर साहब जो हमारे सहकारिता के प्रदेश के संयोजक भी हैं, और इस सहकारिता प्रकोष्ठ के माध्यम से किसानों को किस प्रकार से उनकी आय दुगनी हो, किस प्रकार से उनको फायदा हो, इस प्रकार सहकारिता का क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने वाले प्रमोद जी सामर साहब, हमारे डेयरी के प्रबंध संचालक जी, शुभकामना देता हूँ। पूरे डेयरी प्रबंधक और उनकी टीम को मैं बहुत शुभकामना देता हूँ कि जिस प्रकार की साख सरस के उत्पादों को लेकर है, और आप लोगों ने आज जिस प्रकार से हमारे माननीय मंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा इसका उद्घाटन करवाया है, इसका लाभ यहाँ के किसानों को, यहाँ के आम जन को और मंडी के अंदर आने वाले बीच में वास्तव में जो सेंटर का आपने जो चयन किया है, बहुत श्रेष्ठ जगह का त्योहार प्रारंभ होने में समय लगेगा। मैं ये बता रहा हूँ कि ये आप लोगों की गुडविल है, घर घर में सरस की डिमांड है, ये आप लोगों की प्रतिबद्धता है, ये आप लोगों की गुडविल है। ये ऑपरेशन फ्लड है। ऑपरेशन फ्लड जब प्रारंभ हुआ और आज घर घर में दूध है, मुझे तो मेरा बचपन याद आ रहा है कि चाय बनती थी तो 10 पैसे का दूध लेकर आता था, घरों में दूध नहीं था। श्री माली साहब, सम्माननीय चंद्रगुप्त सिंह जी, वैसे मैं भी पशुओं से इन सब से जुड़ा हुआ रहा हूँ वर्षों तक, क्योंकि मेरे भी 2-3 गायें हैं। जब मुझे ये लगता था कि दूध अच्छा मिलना ही संभव नहीं है, जब मैं 2-3 गाय गिर के लाया, अब जब रखी उनको तो लगा कि कितनी तकलीफें हैं, और उसके बाद जब मुझे लगा कि किसान क्या करता होगा, क्योंकि एक गाय की मान लो कोई बीमारी हो गई तो उदयपुर हॉस्पिटल लावे तो 2-3 हज़ार रुपये से पहले तो वो अस्पताल नहीं पहुँचे, और फिर 40-50 किलोमीटर वो 3,000 में नहीं पहुँचे। तो मैंने प्रयास किया, वो डॉक्टर साहब बैठे हैं, ओम जी और भाई टकर सिंह जी, और तीसरा ये अमृत, इन तीनों ने जिम्मेदारी ली, और मेरा अंदाज है 50 से भी ज़्यादा निःशुल्क सभी गांवों में इलाज निःशुल्क किया। और मतलब उस समय एक दिन के शिविर में 1200, 1500 पशु आते थे, सारा निःशुल्क। लेकिन अब समय क्या पता, ऐसा योग होगा, ऐसा योग होगा, ये कहूँगा कि ये ढीले पड़ गए, टकर सिंह की ढीले पड़ गए, वो मैं वास्तव में चिंतित था। लेकिन मुझे उस दिन ज़्यादा खुशी हुई कि जिस दिन अपने हॉस्पिटल पशु चिकित्सालय के अंदर मैं चिंतित था, नरेंद्र मोदी मेरे से ज़्यादा चिंतित थे। उन्होंने 26 एम्बुलेंस, 26 है 27, 1 लाख पशुओं पे एक एम्बुलेंस, बिल्कुल अपने 108 जैसी, उससे बढ़िया ऐसी, और सारी निःशुल्क दवाइयों के साथ वो रवाना हुई। तो मेरा मन में ये शांति आई कि यार कम से कम कोई तो चिंता कर रहा है। वास्तव में किसानों की तो उससे तकलीफ आ रही थी, फिर मैं भी फंस गया, तो जाके उसको देखे मैं आदरणीय मंत्री जी का, और फिर बताओगे कहीं ओम जी जिम्मेदारी ले रहे, तकर सिंह जी संभाल लें और अमृत तैयार हो जाए, तो मैं तो पहले अगली बार इस महीने से भी वापस, चाहे ये सुविधा नहीं पहुँचे, वहाँ अपन अपना शिविर लगाने को तैयार है। क्योंकि ये काम मैंने 25 साल पहले चालू किया था, फिर ऐसा ही योग आया 20-22 साल पहले, फिर ये तो क्योंकि मूक पशुओं की सेवा, मनुष्य तो सफर के लेगा, लड़के का इलाज कराएगा, लेकिन पशुओं का कोई नहीं। इसी पार्टी के सारे विधायकगण, ये सब जैसे अभी चंद्रगुप्त सिंह जी ने कहा था कि एक रेस्टोरेंट खुलता है, साथ में एक क्लिनिक भी खुलता है, तो आने वाले समय में अगर हम सबको अपने जीवन को सुरक्षित रखना है, आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित रखना है, तो मैं निश्चित रूप से आपकी बात का समर्थन करते हुए ये कहना चाहूँगा, आप गोपालन मंत्री भी है, आप पशुपालन मंत्री भी है, आप देवस्थान विभाग के मंत्री भी है, और ये तीनों डिपार्टमेंट इस प्रकार के हैं। हमारे यहाँ की हमारी जो संस्कृति क्या कहती है, आप गोपालन है, लेकिन वास्तव में गाय हमको पालती है।
मैं पुनः आप सबको काश्तकारों को, भाइयों को धन्यवाद दूंगा। इतना अच्छा प्रोग्राम रखा, हमें भी याद किया, धन्यवाद। मंत्री महोदय का मैं ग्रामीण विधानसभा में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वास्तव में एक दफा अब तो उसमें से जमीन अलॉटमेंट करा के गौ माता के लिए आप करो, हम जो भी प्रयास होगा हम करेंगे। भगत सिंह जी और हम झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं कि यहाँ वास्तव में इतनी जमीन है, इसको कोई न कोई उपयोग करो, नहीं तो गुलाब बाग की तरह आप गुलाब बाग बना दो। जो वास्तव में गौ माता की जमीन तो पहले आरक्षित करो, और बाकी गौ माता के बाकी जमीन इतनी वास्तव में वन विभाग की तरह आप गुलाब बाग का दूसरा गुलाब बाग बना सकते हैं, और देवस्थान का ही नाम रखो, उसमें आप चार्ज भी लगाओ, दुनिया जाने के लिए तैयार है। जोगी तालाब मतलब किसी भी जमाने में वो सूखा नहीं, पानी की भरपूर सुविधा है। इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मंत्री महोदय से सुनना है। और मैं तो डेयरी के जो वास्तव में अध्यक्ष महोदय डालचंद जी का मीठी मीठी बातें करके हमारे मंत्री महोदय को आपने पूरा सारी तरफ से घेर लिया है, वो करूंगा। और आज आप इस निमित्त यहाँ पधारे, समस्त मंच और सदन आपका स्वागत और अभिनंदन करता है। बंधु, हम सब जानते हैं कि जब से देश आजाद हुआ सहकारिता का कोई विभाग प्रत्यक्ष नहीं था। आज हम आभार व्यक्त करते हैं अमित शाह जी का, आदरणीय मोदी जी का, जिन्होंने सहकारिता के क्षेत्र में 70 साल बाद पहली बार नवाचार के रूप में सहकारिता मंत्रालय स्थापित किया। क्योंकि डेयरी और इसके लिए लगातार, क्योंकि हमने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। आदरणीय अटल जी ने उसमें एक नया शब्द जोड़ा था, जय जवान जय किसान जय अनुसंधान। और उसके बाद जब ये बात महसूस हुई कि हमारे अनेक बंधुओं ने अपनी बातें व्यथा के रूप में भी कही कि हम कितनी मेहनत करते हैं, उसके बाद भी उत्पादन कितना होता है, क्योंकि आपने एक सामान्य कृषक से लेकर के, एक जनप्रतिनिधि से लेकर के आज एक श्रेष्ठ जननेता के रूप में जो सफर तय किया है, हमें मांगने की भी आवश्यकता नहीं है। आपका अनुभव ही हम सबको बहुत बहुत हम कह सकता है कि उदयपुर डेयरी को भी बहुत बड़ी सौगातें देगा। निश्चित रूप से मैं डेयरी के अध्यक्ष माननीय डालचंद जी और एमडी प्रमोद जी को, दोनों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने ये आज बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम करवाया। निश्चित रूप से ये जो बूथ पार्लर है, ये इस एरिया के लिए ज़्यादा उपयोगी है। मैं बीच में आया था तो अपने फतेह सागर के पास में एक पार्लर चल रहा है, और वो भी मौके की ज़मीन है, और वहाँ थोड़ा छोटा पार्लर है। मैंने अध्यक्ष जी को कहा कि इस पार्लर को बड़ा बनाना है। तो उदयपुर बहुत बड़ी सिटी है, और यहाँ पर पार्लर यदि जयपुर के तर्ज पर बने तो निश्चित रूप से लोगों को उसका फायदा मिलेगा, डेयरी का व्यवसाय बढ़ेगा, और साथ में लोगों को शुद्ध चीज़ें वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में मिलेगी। तो मैंने अध्यक्ष जी को कहा है कि भाई उस पार्लर को बड़ा बनाओ, पास में ज़मीन भी पड़ी है, अपनी ज़मीन है, डेयरी की ज़मीन है, और डेयरी की ज़मीन में आप लंबाई चौड़ाई बढ़ा दो। आगे एक टेकरी है, टेकरी के ऊपर चरस का लोगो लगे, एडवर्टाइज भी होगी, और फतेह सागर में आने वाले जो लोग हैं, दर्शनार्थी है, पर्यटक है, उनको भी लाभ मिलेगा, और उस एरिया वाले को लाभ मिलेगा। ये प्रोडक्ट है, आप अध्यक्ष जी इसको पूरा तैयार करके, इसमें जहाँ जहाँ अड़चने आती है वो आप मुझे बताएं, उसको अड़चना को दूर करेंगे। मैंने सीएमडी मैडम को भी कहा दिया है कि वो भी उसमें पूरा सहयोग करेगी, और वहाँ पर इस पार्लर को बड़ा पार्लर, जयपुर में आपने देखा होगा पार्लर, वैसा पार्लर बनाना है। उसका फायदा उदयपुर वालों को मिलना चाहिए। ये तो एक बात है। दूसरा है ये कि जैसे यहाँ पर दूध जो समितियाँ बनी हुई है, तो माननीय हमारे गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी,
और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजन लाल जी वो भी किसान परिवार से है, और उनका सबका मानना है कि जो ये डेयरी सेक्टर को मजबूत काम कर रहे हैं ना, एक संकल्प लिया है मोदी जी ने, विकसित भारत बनाना है। 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, और जब 2047 आए तब तक 100 साल पूरे हो, तब तक हमारा देश आत्मनिर्भर भारत बने, हमारा देश एक विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आए, हमारा देश पुनः विश्व गुरु बने। तो इस दिशा में मोदी जी सारी की सारी योजनाएं बना रहे हैं, और ये आत्मनिर्भर भारत हर सेक्टर में बनेगा। भाई हम हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेंगे तब जाकर के हमारा देश विकसित राष्ट्र बनेगा। तो उनका सबसे ज़्यादा फोकस है वो है किसानों के बारे में, पशुपालकों के बारे में, ये जो सहकारिता के क्षेत्र में उनको कैसे मजबूत करें, क्योंकि पूरे भारत की जो जीडीपी है उनमें सबसे ज़्यादा योगदान रहता है किसानों का, सबसे ज़्यादा योगदान रहता है पशुपालकों का। 2 बीमार है, 4 बीमार है या 10 बीमार है, तो वो गाड़ी सीधे आपके घर आएगी। उसमें उदयपुर में कैटल फीड लगे, इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे, और मुख्यमंत्री जी से बात करके आगामी कार्य योजना में लेकर के उसको कहीं कहीं अपन इसका समाधान कराएंगे। साथ ही साथ में जैसे डेयरी अध्यक्ष जी और एमडी महोदय को मैं आग्रह करना चाहूँगा कि यहाँ का जो दूध है ना भाई, इसको थोड़ा डेयरी प्लांट को भी विस्तार करने की जरूरत है। डेयरी प्लांट है ना, अभी जितना उदयपुर संघ में जितना दूध आना चाहिए उतना दूध नहीं आ रहा है, तो उसको और विस्तार करने की जरूरत है। जितना आप विस्तार करोगे आपका डेयरी को भी फायदा होगा और किसान बंधुओं का भी फायदा होगा। हमारी सरकार की जो सोच है ना, किसानों को हम कैसे मजबूत करें, पशुपालकों को कैसे मजबूत करें, तो आप डेयरी में दूध प्रोडक्शन, आप जैसे कितने कैपेसिटी है अभी 1 लाख लीटर, तो 1 लाख लीटर को इसको 2 लाख लीटर कैसे कर सकते हैं, 3 लाख लीटर कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आप है ना योजना बना करके हमारे पास में भेजो। अब आपको ध्यान ही है, पिछली बार आज तक डेयरी सेक्टर को किसी सरकार ने पैसे नहीं दिए। अध्यक्ष जी, डेयरी सेक्टर को राजस्थान की किसी सरकार ने पैसे नहीं दिए। पहली बार हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने डेयरी सेक्टर को मजबूत करने के लिए 213 करोड़ की घोषणा बजट में की है, और हर डेयरी में जिन्होंने मांगा, इन्होंने नहीं मांगा तो नहीं मिला, लेकिन जिन्होंने मांगा वहाँ पर डेयरी में ये जो दूध प्लांट को डबल करने के लिए मशीनरी नहीं लगाने के लिए, कहीं पाउडर प्लांट लगाने के लिए, कहीं जो मांगा वो मुख्यमंत्री जी ने दिया, एक में भी कोई कटौती नहीं की। और आप मांगोगे नहीं तो मिलेगा नहीं, इसलिए आप इस डेयरी सेक्टर को और बड़ा करो, और उसमें है ना दूध की कैपेसिटी बढ़ाओ। मशीनरी अतिरिक्त लगानी है तो मशीनरी लगाओ, लेकिन बड़ा करो। जयपुर डेयरी जैसी बड़ी डेयरी करो। भाई जयपुर डेयरी आज पूरे राजस्थान की सबसे बड़ी डेयरी है, तो ऐसा करो ना। उदयपुर भी तो बड़ा है, जयपुर जैसा ही बड़ा है ना, और यहाँ डेयरी का जो मुनाफा आता है वो उनको मिलना चाहिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का सोचना है कि भाई किसानों को पूरा उनका लाभ मिले, और उसी सोच के अनुसार आपने निर्णय लिया है कि 1,80,00,000 रुपया हम इन किसानों को बोनस के रूप में देंगे। तो ये बोनस है ना, बोनस वाला भी वितरण है। एक दिन आप कार्यक्रम करा लो, और कार्यक्रम करा करके इनका 1,80,00,000 इनके किसानों को पूरा मिले, ये आपको करना है। गाय से दूध मिलेगा, गाय से घी मिलेगा, दही मिलेगा, और सारी जितने दूध के उत्पाद है वो गाय से मिलते हैं। और गाय का गोबर भी काम का है, तो गाय के गोबर से खाद बनता है, गाय के गोबर से जैविक खाद भी बनता है, बायोगैस भी बनती है। गाय के गोबर से आजकल बहुत सारे नए प्रोडक्ट बनने चालू हो गए। गो कास्ट बनती है, शमशान घाट में अपन मुर्दे को जलाते हैं तो जो लकड़ियाँ काम में आती है वो आजकल है ना, ये गाय के गोबर से बनी हुई गो कास्ट का उपयोग में गोबर से इतने सारे प्रोडक्ट बनते हैं कि आप पूछो मत। और गाय का गौमूत्र, उसे भी गंगा जल के समान पवित्र माना है। और गाय के गौमूत्र से गोरख बनता है, गोरख से डायबिटीज, बीपी, चर्म रोग जैसी बहुत सारी बीमारियां ठीक होती है। इसलिए तो शास्त्रों में गाय को गौ माता माना है, और शास्त्रों ने माना है कि
गाय में 33 कोटि देवता बसते। भाई आप सभी देवी देवताओं की पूजा कर लो, वो का लाभ है ना। आप गाय की सेवा कर लो, गाय की पूजा करने और सेवा करने से सब देवताओं की सेवा करने के बराबर फल मिलता है, संवर्धन भी होगा। और दूसरा है ना, वो जो बेचारा घूमते हैं उनकी समस्या का समाधान भी होगा। दूसरी एक योजना और है राजस्थान सरकार की, वो सक्रिय और जागरूक विधायक थे और क्षेत्र में लगातार जनता के लिए काम करना। पिछले 30 सालों से इस डेयरी के अंदर कोई भर्ती नहीं हुई। अभी जितने अधिकारी लगे हुए हैं सारे लोग संविदा पे लगे हुए हैं, जैसे गिरिराज जा रहे हैं संविदा पे लगे हुए हैं, खाली 2 या 3 लोग यहाँ परमानेंट हैं। सर इसकी क्या वो है कि बेरोजगारी सरकार कम करना चाहती है, उसके बाद सरकार इनको संविदा पे रख लेती है, इसका क्या सॉल्यूशन है सर? इसलिए पिछले 5 साल के कार्यकाल में पिछली सरकार ने डेयरी सेक्टर में, पशुपालन के सेक्टर में, देवस्थान के सेक्टर में कोई नई भर्तियाँ की नहीं। इस बार हमारे जो राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय भूपेंद्र जी संवेदनशील है और उन्होंने बजट में भी घोषणा की है कि हमें 5 साल में 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियाँ देंगे। और निश्चित रूप से इस दिशा में हमारी सरकार ने काम चालू कर दिया है। अभी तक 41,000 के आसपास, 10 महीने में 41,000 के आसपास नौकरियाँ राजस्थान सरकार ने दी है। और परीक्षा भी जो करवा रहे हैं उसमें पेपर लीक भी 3-4 परीक्षा कराए, उसमें पेपर लीक भी नहीं हुए। सरकारों ने 18 बार परीक्षा करवाई, 18 बार में 15 बार पेपर लीक करवा दिए। तो सरकार भी उस समय संवेदनशील नहीं थी, सरकारी नौकरियां देना ही नहीं चाहती थी। अब सरकार नौकरियां देना चाहती है और निश्चित रूप से हम डेयरी के सेक्टर में, पशुपालन के सेक्टर में, देवस्थान में सभी में भर्तियाँ कराएंगे। जो पद रिक्त है उनकी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा और हमारे डेयरी मंत्री जोगाराम जी के नेतृत्व में डेयरी विभाग लगातार तरक्की करे और सरस के जो पार्लर लग रहे हैं, जैसे आपने आज उद्घाटन किया, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में उदयपुर डिवीजन में, सिर्फ उदयपुर में, पूरे डिवीजन में आपके विभाग के द्वारा इस तरह के और पार्लर खोले जाएंगे ताकि बाहर की कोई कंपनी राजस्थान में नहीं है। इस तरह हम करें ना, हमारे व्यक्ति को हम रोजगार दें, उसके लिए हमारे मंत्री जी लगे हुए और मैं विश्वास करता हूँ वो हमारी बात निश्चित रूप से पूरी होगी। मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ और विश्वास करता हूँ कि पिछले 10 महीने में जो आपने काम किया, अभी ये मंत्री जी ज़्यादा बता सकते हैं बीकानेर में क्या किया, जोधपुर में क्या किया, अलवर में क्या किया, लेकिन उदयपुर डिवीजन में बहुत अच्छा काम किया, इसलिए इनको बहुत बहुत बधाई। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।